नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, वहीं 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा, चेती चंद और नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन से हमारे भारतीय नव वर्ष की भी शुरुआत हो जाती है। वहीं 10 अप्रैल को झूलेलाल जयंती मनाई जाएगी। 11 अप्रैल को गणगौर पूजा आ रही है और इस दिन गणगौर माता की सुहागिनें विधि विधान से पूजा आराधना करेंगी। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व आ रहा है। वहीं 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी और 23 अप्रैल को चित्रा पूर्णिमा हनुमान जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं और भी अधिक विशेष। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे पुनः पश्चगामी हो रहे हैं। वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 25 अप्रैल तक यहीं रहने वाले हैं। 25 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं वृषभ राशि वालों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है शुक्र। और शुक्र आपके राशि स्वामी होकर उच्च के होकर 25 अप्रैल तक रहेंगे और आपके लाभ भाव में बैठेंगे। यहाँ पर शुक्र आपके लाभ की स्थितियों में निरंतर वृद्धि करेंगे। लग्नेश के हिसाब से ये समय आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा। और उसके पश्चात 25 अप्रैल को जब शुक्र आपके द्वादश स्थान में आ जाएंगे तो द्वादश स्थान में भी वे बहुत ही अच्छे और बेहतर परिणाम देंगे। आपके लग्नेश का पूरे माह इतने अच्छे परिणामों से भरा रहना आपको बहुत अच्छी सफलताएं दिलवाएगा। जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग बिजनेस हो, चाहे कला के क्षेत्र में अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप अपने आर्ट से कमाई करते हैं और चाहे आप बुटीक, कॉस्मेटिक, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर, होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट बिजनेस, इससे संबंधित काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको उत्तम सफलता इस माह प्राप्त होगी। वहीं आप बहुत शौकीन हो जाएंगे। इस महीने आप अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जो महत्वाकांक्षाएं आपके मन में दबी हुई थी, रमणीक स्थलों की यात्रा भी आप इस माह करते हुए दिखाई देंगे और उन इच्छाओं को पूर्ण कर अपनी महत्वाकांक्षाओं को शांत करने का भी प्रयास करेंगे और काफी हद तक उसमें सफल भी रहेंगे। ये महीना आपके इच्छाओं को पूर्ण करने में आपका पूर्णतया सहयोग करेगा। अब शुक्र चूंकि आपके रोग भाव के स्वामी हैं, रोग भाव का स्वामी अपने से षष्टम जाकर बैठेगा, उसके बाद अपने से सप्तम। पर शुक्र दोनों ही मायनों में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम से अवगत कराएंगे। पर इस समय महिलाओं को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस समय लेडीज को पीरियड की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आप थोड़ा सा परेशान इस महीने दिखाई देगी, पर कोई भी बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। इस समय शत्रु आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। आप रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में नुकसान की स्थितियों की भरपाई कर लेंगे। वहीं गलत मित्र छूट जाएंगे और अच्छे मित्रों की संगति और अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आपका सर्कल भी बढ़ेगा और आपका लेवल भी बढ़ेगा। तो शुक्र आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे।
अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके पंचमेश भी हैं। पंचम और द्वितीय भाव का स्वामी बुध महीने के प्रारंभ में यानी 9 अप्रैल को ही नीच के हो रहे हैं, पश्चगामी होकर बैठेंगे। एक तो बुध का वक्री होना और उसके बाद में नीच का हो जाना, दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए सकारात्मक नहीं है। पर बुध जब नीच के होंगे तो उच्च के शुक्र के साथ युति करेंगे और नीच भंग योग जरूर बनाएंगे, तो इतनी नकारात्मक भी परिस्थितियां नहीं रहेगी, यानी न्यूट्रल तरीके से आप अपने कार्यों को कर पाएंगे। इस समय आपको अपने रिश्तेदारों से एक तालमेल बनाकर रखना है। वाणी से कभी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पढ़ाई में अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, अपने टीचर्स और पेरेंट्स का कहना माने, उनकी बात माने, उनकी आज्ञा में रहें। अगर आपने उनकी बातों को सुना तो डेफिनेटली आपकी मेहनत का फल आप जरूर प्राप्त करेंगे। वहीं बच्चों पर थोड़ी सी नजर रखनी होगी, पर उन पर गुस्सा करना उनको आपके खिलाफ विरोधी बना सकता है। इसीलिए आपको उन्हें प्यार से ही समझाना होगा, सही मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। आपके धन संबंधी का समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो बुध के परिणाम भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रम भाव के स्वामी है चंद्र, जो कि थोड़ा कहीं ना कहीं आपको भावुक कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी भावुकता को छुपाना है और ऐसे लोगों से भावुकता अपनी अपनी छुपानी पड़ेगी जो कि आपकी भावुकता को न समझे और उसका गलत लाभ उठा ले। इसीलिए हर व्यक्ति के सामने भावुक न हो, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुख स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि 13 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में बैठेंगे, अपने से अष्टम बैठेंगे, तो ये टाइम पीरियड डेफिनेटली इतना अच्छा नहीं रहेगा। आर्थिक रूप से थोड़े से परेशान हो सकते हैं, समस्याएं बढ़ सकती है, माँ के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, झूठे आरोप वर्क प्लेस पर लग सकते हैं, समाज में मानहानि होने की संभावना बन सकती है। इसीलिए बहुत सतर्क होकर और सावधान होकर आपको चलना होगा, फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना होगा। पर 13 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि सूर्य हो जाएंगे उच्च के और उच्च के होकर आपके द्वादश स्थान यानी खर्च भाव में बैठेंगे और यहाँ पर सूर्य के रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे, क्योंकि सुकेश अपने से नवम बैठेंगे, उच्च के होकर बैठेंगे। तो जो अब तक आपने क्षति सहन की है उस क्षति की भरपाई हो जाएगी, चाहे मान सम्मान जो आपका बिगड़ा है वो बन जाएगा और उल्टा आप सम्मानित दृष्टि से देखे जाएंगे, समाज में आपका अलग स्थान रहेगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपने जो मेहनत की है आपको उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी मेहनत का फल अब तक लेता आ रहा है तो उसको उसका दंड जरूर प्राप्त होगा और आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इस समय माँ के साथ संबंध सुधर जाएंगे और आर्थिक रूप से भी आप उन्नत होते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य के बेहतर परिणाम 13 अप्रैल के बाद आपको मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं सीधा आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तमेश और आपके खर्च भाव के स्वामी हैं मंगल और मंगल शनि के साथ में क्रांतिकारी योग का निर्माण कर रहे हैं। 23 अप्रैल तक मंगल आपके कर्म भाव में शनि के साथ बैठेंगे। यहाँ पर सप्तमेश और कर्मेश की युति आपके काम को शानदार परिणामों तक पहुंचाएगी। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपने अपनी वाइफ का नाम या अपने लाइफ पार्टनर का नाम अपने काम में डाला है तो उस काम में आपको दुगनी सफलता के योग बनेंगे। वहीं जीवन साथी से आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे, उनका अटका हुआ प्रमोशन या इंक्रीमेंट आप मिल सकता है उनको। ये समय आपके लिए लाभ की स्थितियों को बहुत बेहतर तरीके से ग्रैब करने का रहेगा। 23 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे आपके लाभ भाव में और वे आपको आपकी मेहनत का रियल एक्चुअल में और अच्छा फल दिलवाएंगे। इस समय आप अपने काम को विस्तार रूप देने का प्रयास करेंगे। अब मंगल चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं और खर्च भाव का स्वामी भी इस पूरे माह आपको बहुत ही बेहतर परिणामों से अवगत करवाएगा। 23 अप्रैल तक का समय तो आपके लिए उत्तम लाभ लेकर आएगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट के व्यापारियों के लिए ये समय शानदार अच्छी ग्रोथ का रहेगा।
23 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। इस समय आपका कोई पैसा फंस सकता है, इसीलिए शांत रहकर अपने कार्यों को करें और किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टमेश और आपके लाभेश दोनों ही हैं गुरु, और गुरु जाकर बैठ रहे हैं आपके खर्च भाव में। अष्टमेश का आपके खर्च भाव में बैठना बहुत ही अच्छा, आपके खर्च की स्थितियों को वो नियंत्रित करते हुए दिखाई देंगे। परंतु यहाँ पर आपको यात्राएं अधिक रहेगी। इस समय आप मैनेजमेंट के कार्यों में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। मान सम्मान और प्रसिद्धि आपके कदम चूमेगी। इस समय अचानक धन लाभ के योग भी आपके जीवन में बनते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको लाभेश और अष्टमेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। कर्म स्थान में शश नामक महापुरुष योग भी बना रहा है, मंगल के साथ क्रांतिकारी योग भी बना रहा है, और सप्तमेश और कर्मेश की युति शानदार परिणामों से आपको रूबरू करवाएगी। इस समय आप अगर अपने जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो उसके अच्छे योग बनेंगे। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय आप दो टूक अपनी बातों को कहने का प्रयास करेंगे और उसमें काफी हद तक सफलता आप हासिल करेंगे। समाज में कुछ बड़े बदलाव की संभावना आप लेकर आएंगे। इस समय काम को बहुत अच्छी ग्रोथ और रफ्तार मिलेगी और अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। तो शनि के भी बहुत ही अच्छे और बेहतर परिणाम आपको इस माह मिलेंगे। तो ये है वृषभ राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। यदि सुख सौभाग्य में कमी आए या फिर विवाह में विलंब होने लगे तो देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को नवरात्रि में जरूर चढ़ाएं। हर महीने सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जयंती के दिन इस कार्य को जरूर करें। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को कुमकुम लाल रंग के फूल और अक्षत अर्पित करें। तो ये उपाय मैंने आपको बताए इस माह के व्रत और त्योहारों के हिसाब से। परंतु अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से, कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे अपने फ्यूचर से संबंधित कुछ उपायों को जानकर अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, समस्याओं को कम करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।